हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बस ये जो पेशेंट हैं, लेडी हैं, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक आई थी। और इनका जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द फेस है और नेक है, बिल्कुल बर्न हो गया था और स्किन में कॉन्ट्रैक्चर हो गया था, यानी कि जो स्किन है वो बिल्कुल सिकुड़ गई थी। तो उस केस में इनका उस टाइम जो है, उस स्टेटस में जो रिविजन सर्जरी होता है, यानी कि स्कार रिविजन सर्जरी करना पॉसिबल नहीं था। अब तो इनका केस ऑलमोस्ट 90% इम्प्रूव हो गया, बहुत ही छोटा एरिया में वो कॉन्ट्रैक्चर रह गया है। तो अभी इसको नम किया जा रहा है, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया दे के सुन्न कर रहे हैं, ताकि हम लोग आगे के ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर सकें। और 1.5 मंथ बाद इनका हम लोगों ने प्लानिंग किया है स्कार रिविजन सर्जरी करने का, जो बहुत छोटा रह गया है। अब उसको हम लोग सर्जरी करके हटा देंगे, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकें। हालांकि अब आफ्टर द मेकअप, एज़ पर हर वर्जन, ये बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं, बिकॉज उस टाइम ये 1.5 ईयर से जब ये मेरे पास आई थी, उसके पहले भी मल्टीपल सेंटर्स पे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन अपने मायके तक नहीं जा पाई थी। इन्होंने खुद ही बताया था कि मतलब सोशली इंटीग्रेट होने में, बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी इनको। फिर हमने इस चैलेंज को अपने हाथ में लिया। आफ्टर काउंसलिंग बहुत मुश्किल से ये रेडी हुई ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इनको ट्रस्ट नहीं था, ऑलरेडी ये दिल्ली में ट्रीटमेंट करा चुकी थी। तो ये 8वां सेशन है और आखिरी सेशन है। इस सेशन के बाद आई होप कि स्किन बहुत लूजन हो गई है, हम लोग स्कार रिविजन सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज उस टाइम स्कार रिविजन सर्जरी करते तो बस दोबारा कॉन्ट्रैक्चर होने का, या जो रिविजन सर्जरी के बाद स्कार छोटा नहीं हो पाता। तो अब हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर इस तरह का कोई भी केस आपके आसपास हो तो किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।